तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता से हम एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। और जितने भी क्वेश्चन लाए हैं और सारा क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, ठीक है, सारा ये क्वेश्चन आया हुआ है हड़प्पा से संबंधित जितने भी एग्जाम हुआ है क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है। ये रहा, चार ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी से संबंधित है, तो ये है आपका जाएगा सिंधु नदी से, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, मेन मुख्य नदी। ऐसे तो बहुत नदी था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्या वैदिक सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता, क्या मौर्य सभ्यता, क्या गुप्त सभ्यता। तो इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता से भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका आसपास सिंधु नदी मुख्य नदी था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, क्या मृतकों का टीला, क्या जीविकों का नगर, क्या राजाओं का किला, क्या किसानों का गांव। तो ये मृतकों का टीला, ठीक है। क्यों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत अस्थि पंजर मिले, कंकाल मिले, ठीक है, इसीलिए इनको मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान का सिंध जिले में स्थित, ठीक है, यानी सिंध प्रांत में पाकिस्तान का में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल कौन सी थी, क्या चावल थी, क्या गेहूं जो थी, क्या गन्ना थी, क्या आलू थी। कि मुख्य मतलब देखिए प्रमुख फसल, ऐसे तो फसल बहुत था लेकिन मेन मतलब ठीक है मुख्य, तो गेहूं और जोई थी मुख्य फसल। देखिए नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो ये था अनाज भंडार, ठीक है, जिसको ग्रेनरी बोला जाता था तभी, ठीक है। अनाज भंडार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8वां नंबर में कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार किस सामग्री से निर्मित था, क्या लकड़ी से, क्या पत्थर से, क्या लोहा से, क्या पकी हुई ईंटें से। तो पकी हुई ईंटें से महान स्नानागार बना था, जो कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे, क्या तांबा से, क्या कांसा से, क्या सोना से, क्या लौह से, ठीक है। हड़प्पा वासी तांबा से भी प्रचलित थे, कांसा से भी थे, सोना से भी थे, लेकिन लोहा से नहीं थे, ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में कुछ ही नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति महादेव की मुहर किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो किस स्थल से, तो मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव का मुहर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो लोथल किस चीज़ के लिए, तो ये गोदी, ठीक है। गोदी मतलब बोले तो बंदरगाह, जहाँ पे समुद्रों का गंगा नदी का वहाँ आता है, ठीक है, पोर्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर में कालीबंगन स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में धोलावीरा स्थल कहाँ स्थित है, तो धोलावीरा स्थित है आपका जगह गुजरात में, ठीक है, भारत का गुजरात में। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है नृत्य करती हुई लड़की, ठीक है, की मूर्ति किस धातु से बनी थी, तो कांसा से बनी थी, ठीक है। नृत्य करती हुई जो लड़की है वो कौन सी से बनी थी, तो कांसा से बनी थी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है नृत्य करती हुई लकड़ी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, कांसा से तो बना था, ठीक, लेकिन कहाँ से मिला है, ठीक है, कहाँ की मूर्ति थी, ये मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है, जो कांसा के हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकृत बारीक मूर्तियाँ किस सामग्री के बनी हुई थी, ठीक है। तो अलंकृत जो बारीक मूर्तियाँ मिली है किस सामग्री से बनी थी, ये पकी हुई मिट्टी का बना था, जिसको बोला जाता था टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी कहा जाता था तभी। नेक्स्ट है 17 नंबर में हड़प्पावासी मुख्य रूप से किस वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो किस वस्त्र था, वो सूती वस्त्र पहनते थे। सोच लीजिए तभी सूती वस्त्र, आज से कम बहुत साल पहले, ठीक है, हड़प्पावासी लोग सूती वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट 18 नंबर में हड़प्पावासी किस लिपि का प्रयोग करते थे, लिपि देखिए, लिपि किस लिपि का, तो चित्रलिपि का, ठीक है, चित्रलिपि का हड़प्पावासी उपयोग करते थे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का लिपि क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि क्या था, तो अब तक अपठनीय है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था अब तक पढ़ा ही नहीं गया है, कोई वैज्ञानिक ने इसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक, किसी ने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन पशुओं को पूजा करते थे, तो किन पशुओं को पूजा करते थे, ये घोड़ा का भी पूजा करते थे, ये बैल का भी पूजा करते थे, ये हाथी का भी पूजा करते थे, ठीक है, यानी सभी, ठीक है, सभी का पूजा करते थे, चाहे घोड़ा हो, चाहे बैल हो, चाहे हाथी हो, ठीक है, ये तीनों का पूजा करते थे। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिला है, ठीक है, ये रहा 4 ऑप्शन। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन में अग्निकुंड मिला है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो किस युग से, तो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, ठीक है, यानी कि ए नंबर इसका सही है, ठीक है, ताम्रपाषाण युग से।
नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नगर योजना किस पर आधारित है? तो किस पर? तो सीधी सड़कों पर, ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? देखिए, परिचित की बात नहीं हो रहा, अपरिचित मतलब कि जिसको जानते नहीं थे। कौन सा पशु था? तो घोड़ा। घोड़ा को उस काल में जानता ही नहीं था कि घोड़ा क्या होता था, क्या है। हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग कब हुआ था? ये 1500 ईसा पूर्व में खत्म हो चुका था। ठीक है, ये लगभग बताया गया है। ठीक है, देखिए 26 में क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ जो महान स्नानागार किस स्थान से मिला था? तो किस स्थान से? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में है, लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो गोदी। ठीक है, गोदी मतलब बोले तो गोदी मतलब हुआ बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि क्या था? तो कृषि था। ठीक है, कृषि था, मतलब कि सबसे अधिक उस टाइम का जो इकोनॉमी में जीडीपी था वो कृषि पर ही निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा का प्रयोग कौन सा था? होता था कि नहीं होता था? ठीक है, मुद्रा का प्रयोग होता था कि नहीं होता था? ठीक है, तो ऑप्शन है नहीं होता था। ठीक है, कोई मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता में नगर प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो कौन करता था? पुरोहित करता था। ठीक है, नगर प्रशासन का देखरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? ठीक है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि धातु कला में उपयुक्त, मतलब कि मन लगाते थे, मोहर के भी अच्छे काम करते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, यानी कि मोटा मोटी तीनों चीज़ में माहिर थे, चाहे धातु कला हो, चाहे मोहर निर्माण हो, चाहे मिट्टी के बर्तन हो। ठीक है, तीनों में लोग अच्छे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को जानते थे? ठीक है, ये पासा खेल जानते थे, ना ताश, ना शतरंज, ना कबड्डी, ये पासा खेल से अच्छे परिचित थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस फसल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है? तो किस चीज़ का? तो कपास का। नेक्स्ट 34 नंबर में है, भारत में कपास उत्पादन का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, कहाँ से? तो हड़प्पा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? प्रमुख पशु बोल रहा है, तो बेल था, ना बकरी था, ना हाथी था, ना घोड़ा था, बेल था। ठीक है, जो प्रमुख पशु था, जो मुख्य था। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में उपयोग होने वाली ईंटें कैसी थी? क्या कच्ची थी, क्या पक्की थी, क्या पत्थर की थी, क्या लकड़ी की थी? तो पकी हुई ईंटें। देखिए उस टाइम पकी हुई ईंटा का उपयोग करते थे, सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या था? तो देखिए क्या था? तो संगठित नगर योजना। नगर योजना वहाँ का ऐसा था कि उसका प्रमुख विशेषता बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से सबसे अधिक परिचित थे? ठीक है, कांसा। कांसा से तो बहुत अधिक परिचित, सबसे अधिक जानकारी उसे कांसा की ही था, लेकिन लोहा का था ही नहीं। ठीक है, सोचने वाला बात है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से समृद्ध है? जैसे कि बताएं पहले कि कांस्य युग से समृद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? ठीक है, लोथल था। ठीक है, कौन सा बंदरगाह था? तो एकमात्र था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? अत्यंत उन्नत थी। ठीक है, उन्नत थी मतलब अच्छी थी। सोच लिए उस टाइम जल निकासी कितना अच्छा था।